हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं होंडा हाइनस CB 350 के कुछ कमियों के बारे में। तो यदि आप भी होंडा हाइनस बाइक को परचेज करने का मन बना रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और तय करें कि आपके लिए सूटेबल बाइक है या नहीं। तो ये है अपनी होंडा हाइनस CB 350। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक की कुछ कमियों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। आपने जितने भी स्कूटी और बाइक चलाई है सभी के अंदर आपने देखा होगा कि हॉर्न का जो स्विच होता है वो नीचे होता है और इंडिकेटर का स्विच होता है ऊपर होता है। इस बाइक के अंदर ये दोनों ही उल्टे दिए हुए हैं। हॉर्न का स्विच आपको ऊपर मिलेगा जबकि इंडिकेटर का स्विच आपको नीचे मिलेगा, जिसमें कुछ दिनों तक यदि आप इस बाइक को परचेज करते हो तो कुछ दिनों तक हॉर्न प्रेस करने में और इंडिकेटर देने में आपको परेशानी हो सकती है। अब कंपनी ने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बाकी ये आपको थोड़ी सी समस्या स्टार्टिंग में लग सकती है। इस बाइक के अंदर मुझे दूसरी जो कमी लगी वो इसका गियर लीवर लगा। इसका जो साइज है, जो लंबाई है, काफी लंबी दी हुई है। यदि आप आगे की तरफ गियर शिफ्ट करते हो जो पैर आता है वो यहाँ तक आता है। आपका पूरा पैर इस दोनों गियर लीवर पर टच नहीं हो पाता है। आपको आगे की तरफ गियर चेंज करने के लिए पैर आगे रखना पड़ेगा। यदि आप गियर उतारना चाहते तो आपको पैर वापस पीछे की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये गियर लीवर का जो साइज है मुझे होंडा का नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि आपको बार बार गियर डालने और निकालने के लिए पैर को आगे पीछे करना पड़ेगा। जबकि कंपनी चाहती तो इसको हाफ में ही रख सकती थी, साइड से गियर निकल भी जाते और गियर लग भी जाते। अब ये पैर का साइज इनके अलावा किसी और के पास होगा, मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है इनके लिए ही बाइक बनाई गई हो। तो चलिए बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट आता है इसकी सीटिंग हाइट। यदि आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच या इससे ऊपर की है तो आप कंफर्टेबली आपके पैर नीचे तक टिक जाएंगे। लेकिन यदि आपकी हाइट 5.5 फुट के आसपास है या 5-6 भी है तो आपके सिर्फ पंजे जमीन तक टिक पाएंगे। सीट पर बैठने के बाद पंजे ही जमीन तक टिक पाएंगे। यदि इस बाइक की अदर कंपटीटर की बात करें तो जैसे कि रॉयल इनफील्ड की मेट्योर वगैरह है, रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक है, उनकी सीटिंग हाइट कंफर्टेबल है 5 फुट 5 इंच के व्यक्तियों के लिए भी। तो ये भी एक बड़ा मेन इशू है इस बाइक के साथ। अब इसका अगला वीक पॉइंट आता है इसका फ्रंट मडगार्ड, जिसकी जो हाइट है वो काफी छोटी है। यदि थोड़ा 2-3 इंच और एक्स्ट्रा मडगार्ड का साइज होता है या इसके पीछे कुछ लगाने के लिए कुछ जुगाड़ वगैरह होता तो काफी बेटर रहता। अब इसका नुकसान ये होता है छोटी सी यदि आप नाली को भी पार करोगे तो वो भी कीचड़ उठकर, पानी उठकर आपके इंजन तक जाता है। आप देख सकते हो कि कितनी कीचड़ लग जाती है। छोटी से छोटी नाली भी पार करोगे तो आपको जो कीचड़ है वो आपके इंजन तक आ जाती है। इसके अलावा यदि लास्ट वीक पॉइंट की बात करें तो वो आता है इसका सर्विस सेंटर। होंडा हाइनस ने बहुत ही लिमिटेड सर्विस स्टोर, सर्विस सेंटर, शोरूम इसके ओपन किए हैं, जो इसका एक मेन वीक पॉइंट है। यदि आप शोरूम के, सर्विस सेंटर के 5 से 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में रहते हो तो आपके लिए ईजी रहेगा। लेकिन जिनको शोरूम पहुंचने के लिए 30 से 35-40 किलोमीटर का सफर भी तय करना पड़ता है, उसके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। क्योंकि यदि आप कोई भी नई बाइक परचेज करोगे तो शोरूम के परचेज करने के बाद शोरूम के 3 से 4 चक्कर तो आपको काटने ही पड़ते हैं। लेकिन कंटिन्यू आप शोरूम पे जाओगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि नई बाइक लेने के बाद नंबर प्लेट लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए या फिर सर्विस कराने के लिए 3-4 चक्कर नॉर्मली आपके लग जाते हैं। यदि शोरूम आपसे 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो ईजिली आप कवर कर सकते हो। लेकिन यदि शोरूम 30 से 40 किलोमीटर के एरिया पर होगा तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट होंडा हाइनस के। यदि आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं या सोच रहे हैं तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर आप बाइक ले सकते हैं। बाइक चलने में काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया बाइक है। और यदि इस बाइक के एवरेज की बात करें तो बाइक आपको लगभग 30 से 31 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज दे देगी सिटी के अंदर। यदि आप हाईवे वगैरह पर रनिंग करते हो तो 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो चलिए यहीं वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।